तो हेलो गाइस, अगर आपको ट्रेडिंग का भी नहीं पता, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और आप पूरे बिगिनर हो, तो इस वीडियो को मैं आपको पूरा एंड तक पूरा बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा मैं आपको रोड मैप दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। कैंडलस्टिक क्या होता है? कैंडलस्टिक मुख्य 4 पॉइंट से बनता है। ओपन, हाई, लो, क्लोज। कैंडल हमें दिखाती है कि सेलर ज्यादा मजबूत है और प्राइस नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और बायर ज्यादा मजबूत है और प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। कैंडलस्टिक बस वही होती है। दूसरा कि चार्ट पैटर्न। जब मार्केट में गाइस एक दिन में 2 से या एक चार्ट पैटर्न तो जरूर बनता है, इसलिए गाइस आपको चार्ट पैटर्न यही चीज अच्छी है गाइस। चार्ट पैटर्न का गाइस मार्केट में 1 से 2 चार्ट पैटर्न बनते हैं, तो आपको चार्ट पैटर्न पे सामने आपको नजर रखना है। मार्केट में सामने बड़े लोग जैसे एम पैटर्न बनता है, डब्ल्यू पैटर्न बनता है, शोल्डर पैटर्न बनता है, मार्केट में चार्ट पैटर्न तो बनता है। आपको यही ध्यान रखना है, आपको यही सारी चीज़ें समझनी है। क्या इम्पोर्टेंट है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस। सपोर्ट वह जगह होती है जहां प्राइस सपोर्ट पर आती है, तो वहाँ से सपोर्ट वह जगह होती है जहां प्राइस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि सपोर्ट पर प्राइस आती है तो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, और रेजिस्टेंस वह जगह होती है जहां से प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रही है। यानी कि प्राइस सपोर्ट पर आती है तो सेलर्स बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं और वहाँ से प्राइस बाई करते हैं, यानी खरीदते हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। वैसे ही अपोजिट रेजिस्टेंस में वैसा ही होता है, जहाँ प्राइस रेजिस्टेंस में आती है वहाँ से प्राइस लोग सेल करते हैं और वहाँ से प्रॉफिट बुक भी करते हैं, इसलिए प्राइस डंप और बम्प होती है। और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ट्रेंड। अप ट्रेंड है तो बाई के मौके ढूंढो, अगर डाउन ट्रेंड है तो सेल के मौके ढूंढो। यहाँ से बिगनर लोग यह सबसे गलती करते हैं कि अप ट्रेंड होता है तो मार्केट दो रेड कैंडल बनाता है, वो समझता है कि यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है और मैं सेल का ट्रेड ले सकता हूँ। तो गाइज आपको ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है, यानी कि अप ट्रेंड है तो बाई के मौके ढूंढो, यानी डाउन ट्रेंड है तो आपको सेल के मौके ढूंढने हैं। और 5वां इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जहां प्राइस एक ही दिशा में मूव करता है, और जब भी ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है तो प्राइस ऊपर आता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड में शिफ्ट होने लगता है, तो पहले डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़ता है, फिर ऊपर जाता है, यानी डाउन ट्रेंड का जो रेजिस्टेंस था वो टूटता है और ऊपर जाता है। और उल्टा ही चेंज ऑफ कैरेक्टर में होता है, और अप ट्रेंड होता है और प्राइस नीचे आता है, तो अप ट्रेंड का यानी सपोर्ट तोड़ता है और वहाँ से प्राइस नीचे आता है, उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। और चौथा है कि स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो, अगर आप नए पैसे लगाना चाह रहे हो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पहले रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो बहुत से आपको बड़ा कैपिटल करना है, तो आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं आपको बात करूंगा स्ट्रेटजी की। अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ गए, चार्ट के सामने आपको 1 महीने या 2 महीने या फिर 3 महीने आप बैक टेस्टिंग करोगे, अगर आपको बैक टेस्टिंग करोगे, आपको वहाँ से डेटा मिलेगा, तभी आप स्ट्रेटजी भी बना सकते हो। इसलिए गाइस पहले मैं सभी कॉन्सेप्ट बताए, कैंडलस्टिक क्या है, चार्ट पैटर्न क्या, कैसे काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कैसे मार्केट में ड्रॉ करना है, कैसे काम आते हैं, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, और मैंने ट्रेंड भी बताया है कि अप ट्रेंड है तो बाई के मौके, डाउन ट्रेंड तो। और गाइस मैंने सभी कॉन्सेप्ट आपको मिलाकर बैक टेस्टिंग करने के बाद आपको स्ट्रेटजी बनानी है। अगर आप 6 महीने या 3 महीने या 1 महीने तक आप इस कॉन्सेप्ट को बैक टेस्टिंग करते हैं चार्ट के सामने, तो आपके पास स्ट्रेटजी भी आ जाएगी। और गाइस आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको फंडेड अकाउंट लेना तो भी आप पास कर सकते हो। अगर आपके पास बैक टेस्टिंग क्या हुआ डेटा होना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम अगले टॉपिक पर मिलते हैं। अगर आपको कमेंट में लिखना कि अगर आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए, तो जय लर्निंग।